जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सब में से बहुत से लोगों ने कहा कि महाकुंभ के आप लोगों को दर्शन कराऊं, तो आज मैं आप लोगों को महाकुंभ के दर्शन कराऊंगी। सबसे पहले तो आप ये प्रयागराज स्टेशन का माहौल देखिए कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर हैं और सभी गंगा स्नान के लिए आए हैं, महाकुंभ स्नान के लिए आए हैं। ये सभी आने वाले यात्री हैं जो सब लोग केवल एक डुबकी महाकुंभ में लगाना चाहते हैं। प्रयागराज में बहुत भीड़ है, ये सिर्फ एक स्टेशन की बात बता रही हूँ। ऐसे ही आप वहाँ पर सूबेदारगंज या प्रयागराज जंक्शन कहीं पर भी चले जाइए, श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ वहाँ पर उमड़ी हुई है। भीड़ मैं बताऊँ तो, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि मैं झूठ इसलिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप लोग बुज़ुर्ग हैं या बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं तो अनेक प्रकार की परेशानियाँ आपको हो सकती है। बहुत सारी परेशानियां हमने भी उठाई हैं, इन सब के बारे में आपको आगे बताते चलेंगे। जैसे कि मार्ग में जाम का लगना या पैदल चलना। आप गाड़ियों की हालत देखेंगे तो जहां पर आप 10 मिनट में रास्ता तय कर सकते हैं, वहां पर आपको 1.5-2 घंटे लग जा रहे हैं। यानी एक फ्लाईओवर को पार करने में आपको कई घंटों का सामना करना पड़ा। हमने खुद इस चीज़ को झेला है। तो इस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब वहाँ जाएं तो इन चीज़ों को अपने माइंड सेट करके जाएं कि ये सारी परेशानी आपको उठानी है। यहाँ से संगम द्वार शुरू हो जाता है और बहुत से लोग यहीं से पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारे लोग पैदल यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग बाइक से भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ पहुँच रही हैं तो गाड़ियाँ भी जा रही हैं। लेकिन आगे जाकर सभी मार्ग बंद हो जाएंगे और ये पैदल ही चलना होगा। जैसे कि ये सब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई सवारी अंदर जाने नहीं दी जाएगी। आप यहाँ से पैदल ही जाएंगे। जैसे सारे यात्री देखिए पैदल जा रहे हैं और यहाँ देखकर आपको अनुमान लग सकता है कि भीड़ कैसी है और कितनी है। ये देखिए, पीछे इतनी भीड़ है और इसी तरह से आगे आपकी नज़र जितनी दूर तक जा रही है उतनी दूर तक केवल आपको लोग ही दिखाई पड़ेंगे। ये प्रयागराज का मेन द्वार है, यहाँ से जा सकते हैं। बहुत सारे द्वार बने हुए हैं, वहाँ से आप अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। ये मीडिया सेंटर बना हुआ है, सारे मीडिया वाले यहाँ पे हैं। अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं, कोई भी अंदर जा सकता है। और ये देखिए, दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दूर तक आपको लोगों का अंदाज़ा लग सकता है। अब आप ये समझ लीजिए कि चलते चलते आपके पैर थक जाएंगे पर रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। ऐसे अनेकों द्वार हैं जिन द्वार पर इतनी भीड़ की संख्या है। ये देखिए, आप सोच कर देखिए कि इतनी भीड़ में चलना जाना कितना समय लगेगा और इसके बाद भी इतना ही और चलना है। वो पहले आपने एक गेट देखा था, उतनी भीड़ आपको दिखी। ये दूसरे गेट, वहीं से चलते चलते आप जब दूसरे गेट पर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसी ही भीड़ है। ऐसे आप आगे चलते जाएंगे, हर एक द्वार पर आपको ऐसी ही भीड़ मिल रही है। अभी देखिए, संगम तट बहुत दूर है, बहुत छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है पीछे की तरफ, लेकिन अभी आपको बहुत चलना है। हमने 2-3 घंटे तो हमें लग गए होंगे। 2-3 घंटे चलते रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं रुके हैं, क्योंकि एकदम से लगातार चलना भी बहुत मुश्किल है। ये कच्छप द्वार है, यहाँ पर इस तरफ से हम जा रहे हैं, अनेक पुल हैं। देखिए, उस तरफ भी बहुत से लोग जा रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट से भी है रास्ते, राइट से भी हैं और आगे जाकर कई जगहों पर मुड़ जा रही हैं। तो उन हर रास्ते पर इतनी ही संख्या में भीड़ है। ये देखते जाइए आप। मैं वीडियो में पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन भीड़ की संख्या बहुत है, बस मैं इतना कहूँगी। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, खासकर जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, चलने में असमर्थता होती है, तो वैसे लोगों को ना ले जाएं, उनके लिए वहाँ से जल ले आएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम सब युवा होते हुए भी जब हम इतना थक सकते हैं तो जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कितना थकेंगे। चारों तरफ आपको ऐसे ही लोग दिखाई देंगे, ऐसी ही भीड़ दिखाई देगी। दूर दूर तक मैं दिखाने का प्रयास कर रही हूँ पर हर जगह केवल व्यक्ति ही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और वैसे अब
ये महाकुंभ समाप्त होने को आया है तब और भी संख्या में भीड़ है। हमने सोचा था कि हम लास्ट टाइम पे जाएंगे तो भीड़ की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन ट्रेन में भी वही हाल है, एसी बॉगी तक में वही हाल है कि लोग आ रहे हैं, जगह नहीं है, जनरल में पैर रखने की जगह नहीं है, इतने सारे लोग कैसे आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो घुसेंगे ही। तो इसलिए वो एसी बॉगी में भी घुस जा रहे हैं, कहीं पर भी चले जा रहे हैं, बस उनको कुंभ पहुंचना है और किसी प्रकार से बस स्नान करना है। ये देखते जाइए, आपको चारों तरफ से भीड़ ही नज़र आ रही है। ये सारे लोग देखिए डंडा लेके चल रहे हैं, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग लोग जो हैं डंडों के सहारे से चल रहे हैं। बस ये है कि तीर्थ करना है, बच्चों को कंधे पर बिठा कर चल रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बच्चों को यदि ले जा रहे हैं तो आपको परेशानियां उठानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत चलना है और बच्चे इतना चल नहीं पाएंगे। अब देखिए वो संगम द्वार है, हम वहाँ से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उसमें बहुत भीड़ है, तो इसलिए हमने साइड का मार्ग चुना है ताकि भीड़ से बच के चले। ये साइड में कम लोग चल रहे हैं तो हम साइड से चल रहे हैं। और उस पार जैसे संगम द्वार के मेन गेट से जब आप घुस रहे हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ है। ये देखिए पीछे से इतने लोग आ रहे हैं, आगे इतने लोग जा रहे हैं। अब वहाँ हम घाट पर भी पहुँचे थे तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। स्नान करने में भी बहुत परेशानी हुई क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि डुबकी लगाने तक के लिए जगह नहीं। आप घुस जा रहे हैं, बस खड़े होने तक का आपको जगह मिल रहा है। आप डुबकी लगाएंगे तो अगल बगल जो लोग खड़े हैं उनको चोट भी लग सकती है, या जब वो डुबकी लगाएंगे तो आपको भी चोट लग सकती है। आप समझ जाइए कि भीड़ की क्या दशाएं हैं। तो ये सब इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी डेट बढ़ चुकी है, 10 मार्च तक हो गया है। अभी बहुत से लोग नहीं पहुँचे होंगे, सभी जाना चाहते होंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के जाइए कि भीड़ कैसी है। और जब आप यहाँ तट पे, संगम तट पे पहुँच जाएंगे तो देखिए ऐसे लोग नहा रहे हैं, ये पीछे की भीड़ है। जैसे ही आप आगे पहुँचेंगे तो आगे पैर रखने की भी जगह नहीं है। और यदि आप वहाँ पे नहा रहे तो ये खंभों पे जो नंबर लिखे हुए हैं इनको याद करके आप रुकें, जिससे कि आपके परिजन आप तक पहुँच सकें। जैसे 257 है तो आप जब स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ पर समझा दे कि 257 के पास ही हम खड़े हैं, आप स्नान करके वहीं पर आएँ। तो भीड़ की बहुत गजब स्थिति है। और ये देख रहे हैं आप, ये दूसरे तट की ओर की तरफ है, ये हम घूमने के लिए गए थे उधर, तो उस साइड की है। मतलब हर तरफ से जैसा आपको न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, जैसा आपको टीवी में दिखाया जा रहा है, ठीक वैसी ही सारी परिस्थिति है, ठीक वैसी ही सारी स्थिति है। चारों तरफ देखिए दूर दूर तक आपको जो दिखाई दे रहे हैं केवल लोग ही दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। तो ये 50 करोड़ हम सब लोग सोचिए कितने हैं, तो ये सब इसी तट पे हैं। तो एक के समक्ष एक व्यक्ति खड़े ऐसे दिखाई दे रहे, तो ये स्थिति है। फिर आप वहाँ पर स्नान करके घूमना चाहें, घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं। हम तो कुछ नहीं घूम पाए, जो हमारे मार्ग में हमें दिखा केवल हमने उसको देखा। ये सारे ऐसे पंडाल अलग अलग लोगों के, अलग अलग संस्थाओं के बने हुए हैं। इतना हम नहीं चल सकते थे, बहुत थकान हो गई थी, इसलिए हमने बाहर बाहर से ही ये सारे वीडियोस बस बनाए आप लोगों के लिए। क्योंकि एक बाबूजी ने कहा था कि हमें कुंभ के दर्शन कराइएगा, तो जितना बन सका है उतना दर्शन करा देते हैं, क्योंकि बहुत चलना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था। ये सारे रुद्राक्ष से शिवलिंग बने हुए हैं, बहुत सारे शिवलिंग बने हैं और सभी रुद्राक्ष से क्रिएटेड है। तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था घूमने में। हमने तो बस ऐसे वीडियो थोड़ा सा बना लिया है, क्योंकि पैर की हालत ऐसी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब चल नहीं पाएंगे, लेकिन कोई चारा नहीं था, आपको चलना ही है। क्योंकि आप रुक भी जाएंगे तो आपको कोई साधन नहीं मिलना है कि थोड़ी देर बाद आप साधन में बैठ के चले जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानियां देखते हुए आप सब जाए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। हम सुबह को निकले थे, हमें नहा कर लौटने में रात्रि हो गई थी। आप समझ लीजिए कि दिन भर हमें चलना पड़ा। जितनी देर हम नहाए होंगे बस उतनी देर ही रुके या बैठे, उसके अलावा बाकी समय हम चलते रहें। और रात्रि में ये सारे लोग स्नान करने जा रहे हैं। हम जब लौट के आए हैं तो ये सभी लोग रात्रि के समय, देखिए कितनी संख्या में लोग रात्रि में भी स्नान करेंगे। तो बहुत भीड़ है, यही कहना चाहूँगी। और अभी तो न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि वहाँ की पानी भी बहुत अस्वच्छ हो गई हैं, जिससे लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, नहाने लायक पानी नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखकर आप लोग आगे जैसा भी करें, गुरुदेव का नाम लेकर वैसे ही आप अपना योजन बनाएं, वैसे ही आप वहाँ जाएं, श्रद्धा से जाएं। ये सब रात्रि में लोग जा रहे हैं,
ये सब रात्रि को स्नान करेंगे। आप देख के समझ जाइए कि दिन तो दिन, रात्रि में भी काफ़ी भीड़ है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी की यात्रा मंगल